गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा वन्दो गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्री गुरु कृपा ही केवलम श्री गुरु कृपा ही केवलम श्री गुरु कृपा ही केवलम। परम संत समर्थ गुरु परम पूज्य मेरे आराध्य गुरु भगवान की कमलगत युगल चरणों में दास का कुछ नमन वंदन प्रणाम निवेदित है। पूजनीय वंदनीय गुरु माता जी के चरणों में दास का कुछ नमन वंदन प्रणाम निवेदित है। रामाश्रम सत्संग के सिलसिलेवार के सभी गुरु शक्तियों को कुछ नमन वंदन प्रणाम निवेदित है। परम सौभाग्य है हम सबों का जो आज 23 जनवरी 2025 में हम लोग उपस्थित हैं। अनेकानेक शरीर में, अनेकानेक रंग में, रूप में, अनेकानेक योनियों में एक ही परमात्मा विराजमान है। 84 लाख तरह के योनियों में, अनेकानेक शरीर में, एक एक योनियों में अनेकानेक शरीर है। अनेकानेक शरीर में रहने वाला एक ही है, एक के अलावा कुछ है नहीं। नदी, नाला, पहाड़, झरना, समुद्र, पृथ्वी, अन्य जो है ग्रह, नक्षत्र जो भी दिखते हैं नहीं दिखते हैं वह परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं। और वह परमात्मा आप ये शरीर के अंदर बैठा है। उस परमात्मा का दर्शन के लिए जरूरत है आत्मज्ञानी तत्वदर्शी स्थित प्रज्ञ संत के चरणों से लगाव बनना। जीवन में जब तत्वदर्शी संत मिलते हैं, आत्मज्ञानी संत मिलते हैं तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। संत की कृपा से, संत की दया से अपने प्रियतम का दर्श प्रस्त होता है, अपने महबूब का झलक मिलता है। गुरु करते क्या है? सुपात्र जो महबूब का, प्रियतम का, कन्हैया का, बांके बिहारी का, प्रियतम का, जो कोई वास्तव में उसके अलावा दूसरा को चाहता ना हो, केवल बस चाह एक की हो, अपने प्रियतम की, ईश्वर की चाह हो, बस भगवत चाह के अलावा कोई चाह न हो। ऐसे जो है नसीब वाले लाख 2 लाख में कोई एक दो होते हैं जो गुरु कृपा से महबूब से कनेक्शन गुरु जोड़ देता है, प्रियतम से मिला देता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। 5 आवरण हैं आत्मा पर, इससे यह जीव बन गया है। जब ज्ञानमय कोष में गुरु पहुंचाता है तो वासनाएं मिट जाती हैं, कामना तृष्णा समाप्त हो जाता है। केवल बस एक ही बात रह जाती है कि मेरा प्रियतम, मेरा कन्हैया, मेरा ईश्वर, मेरी माँ, मेरी गायत्री,
मेरी जो है वो माँ काली, मेरी दुर्गा, वास्तव में परमात्मा एक है। जो आप कह लो वह एक शक्ति है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। जिसने जो नाम रख लिया वह सही है, क्योंकि वह अनामी है, अरूप है। एक अनी है अरूप अनामा, अज सचिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, सोधरि देह किन्ह चरित्र विधि नाना। तो सब में परमात्मा है, उसी परमात्मा को जो आप सबके हृदय में विराजमान है, देखने में तो अनेक लगता है, लेकिन है वह एक। उस परमात्मा को मेरा कुशल मन वंदन प्रणाम निवेदित है। आचार्य जी जो हमारे दाहिने भाग में विराजमान है, बैठे हैं, जनार्दन बाबू श्री जनार्दन सिंह जी बघेल। अब इनका नाम जो है पूज्य श्री आचार्य जनार्दन जी महाराज, जो हमारे जो है वास्तव में इस नगरी के कर्णधार हैं, इस नगरी के प्राण कहने में चुक्ति नहीं होगी। इस नगरी के आप प्राण हैं, वास्तव में धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्तित्व आचार्य जी के चरणों में दास का कुशल मन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। हमारे बगल में जो तिवारी जी बैठे हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, पंडित श्री राम शर्माचार्य कैसे महापुरुष अवतरित हुए इस धरे धाम पर 1911 शायद 1911 में उनका अवतरण हुआ, और 90 में वो हम सबों को इसे पर्दा कर गए नहीं है। केवल इन आंखों से वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जिनकी आंतरिक आंखें खुल गई हैं, आज ही वो दर्शन देते हैं। 5 साल की उम्र में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जिसे मंत्र लिए, गायत्री मंत्र की दीक्षा लिए, साधना किए। आगे चल करके उन्होंने हिमालय में साधना करी, और ऋषियों का जो छत्र छाया में वो सारे ज्ञान को अर्जित करके 3200 ग्रंथों की रचना की। वैसे महापुरुष चारों वेद में गायत्री का बहुत ऊंचा स्थान है। वो महामंत्र के अधिष्ठाता महर्षि विश्वामित्र, और उस गायत्री की उपासना करके लोगों को जो है उस अवस्था में पहुंचाने का प्रयास किया। उनके शरीर छोड़ने के बाद भी आज भी परम पूज्य पंडित प्रणव पांड्या जी आज भी उस संस्था का देखरेख कर रहे हैं, और संस्था के माध्यम से संसार के कई एक मुल्कों के लोगों का कल्याण हो रहा है, मानवता का सृजन हो रहा है। हमारे वाम भाग में बैठे हैं सुरवनिया मठ से आप चल करके यहाँ तक आए हैं। 360 जो है दरिया पंथ का मठ है, जिनमें सभी मठ के महापुरुष लोग आपको खोजते हैं, आपको सम्मानित करते हैं, और आपके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। गरिया साहब के बारे में 2 शब्द मैं निवेदन करूं। गरिया साहब के जो पूर्वज थे, वो पूर्वज जो है उज्जैन से चले थे, वो ठाकुर खानदान के थे, वो क्षत्रिय खानदान के ऐसे व्यक्ति रहे। और जब मैं कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, क्षत्रियों ने कहा कि इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातनी रहेंगे। 3 लोगों का जो है सर कलम कर दिया, और चौथे वहां से बच करके आए, शाहबाद जिला के झरकंधा गांव में अपना जो है आवास बनाया। उन्हीं के खानदान में गरिया साहब का अवतरण हुआ, जिन्होंने 22 जो है ग्रंथों की रचना करी। सनातन के ऐसे जो है महापुरुषों के छत्र छाया में ये देश पड़ रहा है, वास्तव में ऋषियों की छत्र छाया में यह मुल्क पड़ रहा है। आज नेताजी का अवतरण दिवस है, नेताजी का तस्वीर भी मैं उस पर लगाया हूँ। नेताजी का अवतरण 23 जनवरी 1897 को। आज उनके यादगार में हम बैठे हैं। वास्तव में उन महापुरुष के बारे में क्या कहा जाए, कोई शब्द मिलता नहीं। उन्होंने इस मुल्क को 21 अक्टूबर 1943 को ही आजादी दिला दी, और 12 मुल्कों के लोगों ने उसकी मान्यता भी दी। लेकिन कुछ खास लोगों को नगवार लगा और अंग्रेजों से सौदा किया। बहुत समय नहीं है, शाम को उनके बारे में विशेष में कहूँगा। बात बहुत सी है। वास्तव में सौभाग्य है 1914 से इस देश का जो है कल्याण होना शुरू हुआ है। हमारी संस्कृति, हमारा जो है राष्ट्र सबल होते जा रहा है। परम पूज्य नरेंद्र दामोदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के क्रम में, और इधर आपके उत्तर प्रदेश के वो परम संत योगी बाबा आदित्यनाथ के जो है मुख्यमंत्री के काल में ही राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। रात में भी हम लोग वहाँ को मानव सेवा चेतना संगठन संघ का कार्यालय है, आप जो है उसके सचिव हैं, और जो है श्री दिल सिंह बघेल जी जो है उसके जो है कोषाध्यक्ष हैं। मैं जो है उस संस्था का जो है सेवक हूँ।
उसमें जो है मैंने संस्था का जो है स्थापना और जो है ये सेवा के कार्य में लगे हैं और उसके माध्यम से हम संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए पूर्ण समर्पित हैं। ये जो है हमारी आराध्या जो है भारत माँ है, माँ भारती के लिए यह जीवन का अंतिम सांस भी लग जाए, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। राष्ट्र है तो हम हैं। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को अमेरिका में जो स्पीच दिए एक नजीर बन गया और वही फिर नरेंद्र आए गुजरात में और वो भी जो है ये देश का जो है आदर्श जो है और मान संसार में आज खिल रहा है। बहुत सारी बातें हैं, शाम को बातें होंगी। महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी आसन पर विराजमान हैं, हम सबों का वो मार्गदर्शक हैं। हम सब उनके श्रीमुख से उनके उपदेश को सुनकर, उनके आशीर्वचन को सुन करके कृतार्थ हो जाएंगे। यहाँ इस महफिल में बैठे हैं, यह महफिल कोई समान नहीं है, यह महफिल है मस्तानों की, यह महफिल है मस्तानों की। हर भक्त यहाँ मतवाला है, भर भर के प्यारे अमृत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। रिंदों की नजर में मैं खाना कावे से भी बढ़कर होता है। रिंदों का मतलब हुआ जो कृष्ण रस का पान करने वाले हैं, जो ईश्वर रस का पान करने वाले हैं, उनके महफिल में बैठना ये परम स्वभाव है। रंगों की नजर में मैं खाना कावे से भी बढ़कर होता है, तो सारे तीर्थों से बढ़कर के होता है। साखी की गली का एक फेरा 100 हज के बराबर होता है। ऐसे संत के चरण के दर्शन के लिए जो आप घर से चलते हो और इसलिए भगवान के दरबार में तो एक कदम चलने में करोड़ों जग का फल प्राप्त होता है। अधिक भक्त न लेते हुए महाराज के चरणों में गुजारिश है, निवेदन है कि आप बैठे फोन चाहिए ज्ञान अमृत से, अपने प्रेम अमृत से, शांति सुधा से सराबोर करके इनके जीवन को कृतार्थ करने के लिए खाली बात करेंगे भैया से वो खाली बोल दो महाराज एकदम लगा। अभी जो है